हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ महक की जिंदगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज महक की जिंदगी में कुछ खास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज मैं कॉलेज भी नहीं गई। बट कुछ खास ना हो, इसमें भी कुछ ना कुछ खास होता है। ओके, सो देखते आज दिन में मैंने क्या किया। सबसे पहले मैं उठी सुबह सुबह 6 बजे। ओके, देन उसके बाद मैंने किया ब्रश, फिर उसके बाद मैंने किया अबे जल्दी बोल। थोड़ा सा एक्सरसाइज। उसके बाद मैंने खाए कुछ सीड्स, फ्लैक्स सीड्स खाए, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है एंड उसका बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर। सो यू कैन ऑल्सो टेक इट। ओके, सो वो सीड्स लेने के बाद उसके बाद मेरी बहन को तो आज कॉलेज जाना ही था। उसके लिए भी मैंने थोड़ा सोचा कि क्यों ना आज इसी की मदद कर दी जाए, क्योंकि मैं तो आज जा नहीं रही हूँ कॉलेज। ओके, मैंने सोचा चलो इसी की मदद कर देते हैं। मैंने उसका वाटर बॉटल भरा एंड यस, टिफिन में आज बहुत स्पेशल चीज़ बनी थी। स्पेशल वाई आई टेल यू, क्योंकि आज मम्मा ने बनाए थे जो कंचकों पर बनते हैं वैसे वाले ब्लैक चने एंड सूजी का हलवा और पूरी। आया ना मुंह में पानी। वही बनाए थे मम्मा ने, तो बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे गाइस। तो मैंने उसका टिफ़िन भी पैक किया और जैसे ही वो चली गई ना, मैं तो भई अपनी प्लेट्स लगाकर बैठ गई। मैंने बोला मैं पहले खाऊंगी, उसके बाद ही कोई काम करूंगी। तो मैंने फटाफट खाया, बहुत सारी पूरियाँ खाई मैंने। उसके बाद जब मेरा पेट थोड़ा भर गया, देन मैंने सोचा व्हाई नॉट टू वॉक। ओके, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था गाइस, और खाने के बाद वॉकिंग इज़ वेरी मैंडेटरी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा चल लेते हैं। ओके, देन मैंने थोड़ा सा वॉक किया, फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ फिर से नीचे, क्योंकि मैं वॉकिंग करने के लिए तो छत पे गई थी, राइट। उसके लिए बाद में वॉकिंग करके मैं नीचे आ गई एंड जब मैं नीचे आई तो मम्मा ने बोला कि पापा की पानी की बोतल भर दो। तो मैंने पानी की बोतल भर दी, क्योंकि पापा को भी ऑफिस जाना था। तो मैंने सोचा उनके लिए भी थोड़ा सा काम कर दिया जाए, जब अपनी बहन के लिए किया है तो, राइट। फिर उनका भी मैंने वाटर बॉटल भरा, फिर उनके भी टिफ़िन में पैक किया गया वही सारा यम्मी यम्मी सा सामान। फिर उसके बाद पापा चले जाते हैं ऑफिस एंड जैसे ही पापा ऑफिस जाते हैं मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि रेस्ट इज़ ऑल्सो द बेस्ट, राइट। मैंने रेस्ट द बेस्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ काम धंधा कर लिया जाए। तो मैंने कॉलेज में पढ़ाया हुआ थोड़ा सा रिवाइज किया। ओके, क्योंकि रिवीजन करनी पड़ती है गाइस, वरना एंड टाइम पे आपको रात रात को जाग कर पढ़ना पड़ता है एंड दैट प्रेशर इज़ टू बैड। ओके, मैंने थोड़ा सा पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी शूटिंग हो जाए। ओके, मैंने बोला एक्शन, और मैंने करी शूटिंग शुरू फॉर माय इंग्लिश विद फन वाला चैनल। ओके, एंड यस गाइस, डू नॉट फॉरगेट, वहाँ पर भी जाकर आपको उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ओके, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, बट उससे पहले ये ब्लॉग तो कंप्लीट कर लो। जब मैंने उसके लिए शूटिंग करी, फिर उसके बाद किया मैंने फिर से थोड़ा सा रेस्ट, और उसी रेस्ट में खाया मैंने खाना। ओके, एंड खाने में मैंने खाई थी कद्दू की सब्जी एंड पूरी। और फ्रेंड्स, जो मैंने खाना खाया ना, कद्दू की सब्जी विद पूरी, ये कॉम्बिनेशन जो है सुनने में बहुत बुरा लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, जब इसे मैंने ट्राई किया ना, बहुत ही अमेजिंग होता है कद्दू की सब्जी विद पूरी। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये। ओके, और ट्राई करके बताना कि कैसा लगा आपको, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, देन उसके बाद मेरी बहन आ जाती है घर पे। फिर उसके बाद उसके साथ मैंने थोड़ा सा और खाना खा लिया, क्योंकि 2 बार तो खा ही सकते ना, एक्चुअली 3 बार, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। नेवर माइंड, चलता है कभी कभी। ओके, मैंने उसके साथ भी थोड़ा सा खाना खा लिया। मैंने सोचा उसे कंपनी दे देती हूँ, वो अकेले खाएगी, अच्छा थोड़ी लगता है ना। एंड यस, यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करने वाली है कि जो सूजी का हलवा बना था ना, वो मम्मी ने नहीं बनाया, वो मैंने बनाया था एंड उसकी मैंने शूटिंग नहीं करी। तो किसी और दिन मैं आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगी। और हाँ, वो मैंने जलाया भी नहीं था, उसके अंदर मैंने डाला था लेमन येलो कलर, और उससे उसका कलर बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो गया था एंड इट वॉज लुकिंग सो गुड, टेस्टिंग सो गुड। मतलब मैंने बहुत अच्छा बनाया था। मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि जब आपको दिखा के बनाना होता है कोई चीज़ तो बनती नहीं है या बिगड़ जाती है, लेकिन कभी कभी जब आप ऐसे ही बनाते हो तो वही चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग होकर बनती है।
सो मेरे साथ तो वही हुआ, बट नेवर माइंड, अच्छा बना था, हम सब ने खाया, ओके। एंड अगर अभी हुआ तो थोड़ा और खा लेंगे, क्या जाता है। फिर उसके बाद जब मेरी बहन आ गई, फिर हमने थोड़ा सा और रेस्ट किया, क्योंकि रेस्ट इज द बेस्ट, ओके। सो थोड़ा और रेस्ट करने के बाद अब मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ बातचीत, अपनी डेली अपडेट्स शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। एंड मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये सारी चीज़ें बताकर आप लोगों को। सो आई होप आप लोगों को भी सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। एंड यू नो वॉट, अगर यहाँ के वेदर की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है गाइस। पर मैं बताती हूँ, अभी अभी बारिश भी हुई थी एंड ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बारिश हुई है। आपको पता ही है ना, लुधियाना के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा टेरिबल मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, बारिश के बाद कम होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है। तो पसीना तो बहुत आ रहा है गाइस, मुझे अभी भी बहुत सारा पसीना आ रहा है। आई होप वो कैमरा पे विजिबल ना हो, वरना मैं बहुत बुरी लगूंगी गाइस। सो गर्मी तो बहुत है। एंड मैं आपको बताती हूँ, धूप भी थी, साथ साथ में बारिश भी हो रही थी, और मैं रेनबो भी ढूंढ रही थी, पर रेनबो तो कहीं बना ही नहीं था, क्योंकि इतनी भी तेज़ बारिश तो नहीं हो रही थी, यू नो, इट वॉज जस्ट ड्रिजलिंग। सो ठीक है, मतलब वेदर में कुछ ऐसा खास तो चेंज आया नहीं है, बस गर्मी थोड़ी और बढ़ गई है और लोगों को थोड़ा और परेशान कर दिया है। दैट इज़ द सैड पार्ट ऑफ लुधियाना's weather. But never mind, we are humans, we have to adjust ourselves according to the nature. मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी जब मैं लास्ट टाइम कॉलेज गई कल, तो यू नो मेरी एक और न्यू फ्रेंड बनी थी। मतलब पहले से ही मेरी फ्रेंड्स थी, बट उसमें एक और फ्रेंड ऐड हो गई एंड शी इज़ ऑल्सो रियली नाइस, ओके। वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अच्छा लगा, एक और फ्रेंड बन गई, ग्रुप में एक और इंसान ऐड हो गया, ओके। और मैं बताती हूँ कि हमारी ब्रेक नहीं होती है कॉलेज में। हाँ, ब्रेक नहीं होती है, सही सुना आपने। तो दैट इज़ काइंड ऑफ हॉरिबल थिंग, क्योंकि ब्रेक तो होनी चाहिए ना, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे, हमें भूख लग जाती है कभी कभी। बट अगर कभी कभी लेक्चर फ्री होता है तो वो ही हमारा ब्रेक हो जाता है। बट वी आर प्लानिंग कि हम मैम से बात करें इस बारे में कि मैम हमें ब्रेक दे दो, ओके। वरना ऐसे तो हम और ज़्यादा यू नो वीक होते जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है हेल्दी माइंड, हेल्दी एंड साउंड माइंड। सो उसके लिए भी ज़रूरी होता है खाना। सो खाने के लिए चाहिए होती है ब्रेक, और ब्रेक के लिए हमें बात करनी पड़ेगी अपनी टीचर्स से। सो वी आर द यूथ, वी आर गोइंग टू स्पीक फॉर आवर राइट्स। हम बोलेंगे कि हमें चाहिए ब्रेक, ब्रेक लो, ब्रेक लो, ब्रेक लो, ब्रेक लो। सो आई होप यू ऑल विल सपोर्ट मी इन दिस प्रोटेस्ट। वैसे प्रोटेस्ट तो बहुत हो रहा है, बट ये हमारा थोड़ा पर्सनल वाला प्रोटेस्ट है, सिर्फ हमारे कॉलेज रूम के लिए, ओके। सो लेकिन इसमें भी मुझे आप लोगों का साथ चाहिए दोस्तों। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप इस देश के साथ हैं? देश का युवा रहेगा तभी तो देश चलेगा। तो हमारा समर्थन कीजिएगा दोस्तों। एंड अभी मेरी मम्मा बुला रही है मुझे चाय पीने के लिए, एंड चाय के साथ खाएंगे बिस्किट, बिकॉज दैट इज इंडियन कॉम्बो जो हर इंडियन को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। चाय लो, चाय के अंदर बिस्किट को डुबो डुबो के फिर उसको निकालो, फिर खा लो, ओके। सो मैं भी अभी यही करने वाली हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है। हालांकि लग तो नहीं रही है कि बारिश हुई थी, क्योंकि मौसम में वही गर्माहट है, वही ह्यूमिडिटी है। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।